चलिए, अब आप लोग बहुत बेसब्री से, मैं देख रही हूँ, वेट कर रहे होंगे, क्योंकि फ्लायर आप सबने देखा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ लोगों को हो सकता है मन में लग रहा है, अरे हमें क्या जरूरत है भाई, हमें तो अब हमारी फैमिली प्लान करनी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। कुछ को लगता होगा अरे अभी, अब तो ठीक है, अभी वो टाइम दूर है, फिर क्यों करना है। लेकिन अगर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना, और जैसा अमरीशर हमेशा बोलते हैं, ठीक है, कि आपको मतलब विजन बड़ा रखना है और मतलब दूर का सोचना है, तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें हर उस इंसान के लिए सोचना है जिसके भी कांटेक्ट में हम आएंगे। राइट। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसा आपने टॉपिक में देखा, और ये एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, है ना, कि मैं जिनके साथ आज ये कन्वर्सेशन करूंगी, तो वैसे वन ऑन वन तो ठीक है, हमारी बहुत बातें होती हैं और हेल्थ को लेके, स्पेशली फीमेल हेल्थ को लेके। लेकिन आज इतने बड़े पोर्टल पे उनके साथ ये कन्वर्सेशन करने का मुझे एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है ना। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती, सोचिए, तो क्या एक एमडी डॉक्टर जिनका अपना खुद का हॉस्पिटल हो, वो मुझे टाइम देते कि आओ आओ मुझे इंटरव्यू कर लो और मुझे बात कर लो? नहीं देते, नहीं देते, है ना। तो इसलिए जो फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ये एक हेल्थ अपॉर्चुनिटी है, हम बात सेहत की करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि हम बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस बिल्ड करने का ये भी एक रीजन हो सकता है, मुझे पसंद है ये रीजन। अगर आपका हो तो आप भी ले सकते हो इसको, है ना। तो इसलिए मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। और ना सिर्फ वो एक अच्छी डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं बहुत समय हो गया उन्हें जानते हुए, तो बहुत एक अच्छे फ्रेंड भी हैं हम, बहुत क्लोज भी हैं। तो एक अच्छी डॉक्टर के अलावा, एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के अलावा, शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। बहुत, जैसे एक वर्ड होता है एम्पैथी, शी इज फुल ऑफ दैट, लाइक। और उसके अलावा एक मदर है, तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो बात करने के लिए, ठीक है। और जैसा आप अभी जैसा आप, हमारा जो टॉपिक है बात सेहत की, देखिए सेहत सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अग्री करते हैं। मुझे ना हमेशा कन्वर्सेशन टू वे पसंद है। नहीं तो मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, देखो मैं भी ऐसे वीडियो ऑफ करके ऐसे बात करूंगी, अच्छा लगेगा? मुझे देखिए, आपके नाम अच्छे हैं, वो आपके पेरेंट्स ने रखे हैं, वो अच्छे हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स ने रखे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी शक्ल किसने दी है? ऊपर वाले ने, जिसको भी आप मानते हो। तो उसने आपको अच्छी चीज नहीं दी होगी, तो उसको छुपा क्यों रहे हैं आप? वीडियो ऑफ करके वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करके अपनी अच्छी सी मुस्कुराती हुई शक्ल दिखाइए, उस एनर्जी को हम फ्लो कर सके। क्योंकि हेल्थ इज नथिंग बट लाइक, अगर एक वो कम्युनिटी है हमारी फिट में, तो इट इज ऑल अबाउट दैट कम्युनिटी स्पिरिट। वो स्पिरिट मतलब वो एक एनर्जी फ्लो होना चाहिए ना सबका आपस में। तो बिना देखे कैसे होगा, है ना। अगर जिसको लगता है कि भाई उसकी शक्ल अच्छी है, भगवान ने उसे अच्छी चीज दी है, उसके रिस्पेक्ट करते हो, तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन करेंगे। क्योंकि अगर मैम ने इतना टाइम निकाला है आपके लिए, ट्रस्ट मी, तो आपको इस चीज को जरूर सुनना चाहिए, है ना। और जैसा बात अभी मैं कर रही थी कि कम्युनिटी की हेल्थ की बात करते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक, जैसे एक अगर ओवरऑल बात करूं, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट। पूरी फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। तो हम छोटी सी शुरुआत मैम से इसी क्वेश्चन के साथ करना चाहेंगे कि मैम, जैसा अभी हमारा जो टॉपिक है कि एक हेल्थ इंपॉर्टेंट, ये हम सबको पता है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है? और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फीमेल्स, क्योंकि हमारा सेशन उस पे ही है, फीमेल हेल्थ ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो मैम आप अगर इसको आंसर कर सकें, ओवर टू यू। जी नमस्कार सभी को एंड थैंक यू सो मच श्रद्धा जी फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन ऑफ माइन एंड थैंक यू सो मच अमरीश सर एंड श्याम सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टुडे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात हो रही है, वुमेन हेल्थ पर। लेकिन जैसा श्रद्धा जी कह रही हैं कि सबकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली हर एक पर्सन हमारे फैमिली में इम्पोर्टेंट है और हर एक पर्सन की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, बी इट अ मैन और वुमन और किड्स। लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना कि सबका सूत्रधार कौन है, तो वो एक फैमिली में फीमेल होती है। और आप इमेजिन करके देखिए, कई बार ये सब लोगों ने अपने अपने घरों में देखा है कि अगर जो सबका काम कर रहे हैं, अगर वो उनको कहीं तबीयत खराब हो गया तो कैसा घर उलट पुलट हो जाता है, कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों ने अपना सारा कुछ
अपने उन पर है ना डाल रखा है कि भाई वो है घर में तो सब कुछ संभला हुआ है, तो किसी को फिक्र भी नहीं होती है। लेकिन अगर वो अनहेल्दी हो रही है कहीं ना कहीं अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और इसको जरूर जो है वो ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि अचानक कोई प्रॉब्लम दिखाई दे जाती है, अचानक किसी को कोई बीमार पड़ जाता है, बीमारी आ जाती है। वो कई दिनों से इकट्ठा हो रही होती, कई समय तक। तो हमारे शरीर की ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो कई समय तक खुद ही अपने आप को हील करते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए वो कभी भी आपके सामने अचानक नहीं आएगी। इट विल नॉट बी अ सडन फिनोमेना। वो हमेशा एक क्रॉनिक के रूप में होती है, और वो कुछ समय तक कोई साइंस देगी। कई बार होता है कि हम समझ नहीं पाते, हम नजरअंदाज करते रहते हैं। तो अगर हम लोग सब लोग मिलकर के अपने अपने सेहत पर ध्यान दें, और खास करके अगर हमारे घर में जो फीमेल्स हैं, अगर वो किसी भी बात के लिए कंप्लेन कर रही हैं, या अगर आपको लगता है कि ये चीज कुछ ठीक नहीं है, तो उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहीं से हमारी हेल्थ शुरू होती है। अगर वो अनहेल्दी है, तो हो सकता है वो आपकी सेहत का भी ख्याल ना रख पाए, है ना। श्रद्धा जी, आजकल जो हम लोग ये फास्ट पेस लाइफ से गुजर रहे हैं, है ना, और जिस तरह का खान पान या जिस तरह का स्ट्रेस लेवल से हम लोग गुजर रहे हैं, वो हमारे कुछ ऐसी तरह की बीमारियों का कारण बन रहा है जो कि क्रॉनिक के रूप में है, जिसके लिए फिर हमें लाइफ टाइम दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो अगर हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, तो बेसिक से शुरू करना हमेशा अच्छा होता है, और वो हमेशा हमको अच्छा फ्रूट देता है। थैंक यू मैम। अब इससे ही रिलेटेड मेरा एक अगला क्वेश्चन होगा कि हमें, अगर मैं, जैसा आपने बताया फैमिली हेल्थ को लेके और स्पेसिफिकली फीमेल हेल्थ को लेके, तो हमें फीमेल हेल्थ के बारे में अगर जैसे आपने बोला, तो उनको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब वो कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, शुरुआत के लिए तो कभी देर नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने ये जो देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनका माइंडसेट बड़ा अलग होता है ना। वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, कैसा भी अपना लाइफ बिता सकते हैं। और जब हम थर्टीज या उसके ऊपर जाएंगे, तो तब फिर हम अपने सेहत पे ध्यान देंगे। लेकिन अब ये बात तो नहीं रह गई किसी के भी साथ, चाहे वो गर्ल हो या वो बॉय हो, कि है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा है जो कि यंगर एज में अब जो है वो मिलने लगी है, मैनिफेस्ट होने लगी हैं। तो अच्छा तो तभी रहता है कि जब हम, है ना, जब जब कोई मदर, कोई कोई लेडी कंसीव करती है, तो वो तब से अपने बच्चे को उस तरह से ध्यान दे, ताकि जो फिर पीढ़ी आ रही है वो फिर हमें कंप्लीटली एक हेल्दी पीढ़ी मिले। लेकिन अब जो खुद मदर है, उसका पीछे लाइफ कैसा बीता है, कैसा उसका हेल्थ को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, कैसा उसने अपने बॉडी के साथ में, है ना, चीजें करी हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जैसे अगर हम लोग अपने टॉपिक में बात कर रहे हैं वुमेन हेल्थ को लेकर के, कि बिफोर कंसेप्शन एंड है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ये मैं बात करूंगी बिफोर कंसेप्शन। चलिए, अगर आज हम बात करते हैं कोई कोई एक ऐसी फीमेल, और जो मैंने देखा है कि एवरेज आजकल जो शादी है वो अराउंड, है ना, 27, 28, 29, 30 ईयर्स, है ना। 25 साल में भी हम एज में कम शादियां देख रहे हैं। और वो वहां से फिर ये होता है कि पहले जो 30 ईयर्स जो एज होता था, वो एल्डरली एज हुआ करती थी, जो है कंसीव करने के लिए। लेकिन अब हमारी एज का लिमिट बढ़ गया, 35 ईयर्स भी हम बोलते हैं कि अब आप कंसीव कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई है, वो सब जाते जाते कहीं ना कहीं 30s के अराउंड कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो कैरियर बनता है, तो लोग फिर सोचते हैं कि अब हमें सेटल होना चाहिए, और फिर वो शादी के बारे में सोचते हैं। तो ये मतलब एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, डिपेंड करेगा, कोई जल्दी कोई देर में। बट अगर हम एवरेज देखा जाए, तो मोस्टली जो फीमेल्स आती हैं वो 30 ईयर्स अराउंड ही होती हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के साथ में। और कहीं ना कहीं वो बहुत डरी हुई होती हैं, श्रद्धा जी। मतलब मुझे लगता है कि जो एक साइकेट्रिक सिम्टम भी बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है इस समय, कि वो दे गो इनटू द डिप्रेशन, या वो बहुत ज्यादा सोच में रहते हैं कि पता नहीं, है ना, कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। और इसी के साथ मैंने देखा है कि कई यंग गर्ल्स में, मतलब टीनेजर ही में ही जो है, उनको या तो पीसीओएस हो जा रहा है, या थायराइड की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, या वो ओबीज हो गए हैं, है ना, एक्सेसिव मोटापा उनके शरीर में है ना। इस तरह की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं ना। पीसीओएस बहुत कॉमनली मिल रहा है ना, फेशियल हेयर, है ना, इरेगुलर मेंसेस,
है ना, उसमें इंसुलिन, कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें हो जाता है, ओबेसिटी रहती है ना, अच्छे से जो है मैच्योर सेल्स नहीं बन रहे होते हैं बॉडी में। तो जब सेल्स नहीं, आई मीन एग नहीं बन रहे होते हैं, एग नहीं बन रहे होंगे तो आगे चल के वो लड़की कैसे कंसीव करेगी। तो वो एक डिप्रेशन के साथ भी लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग अ, मान लीजिए कि अगर हम प्री कंसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी से अगर हम अपने बॉडी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, है ना, जिसमें कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है भाई? चार उसके पिलर हैं, सब जानते हैं। एक तो सबसे पहली चीज है न्यूट्रिशन अच्छा लेना, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी के साथ मिसिंग है। फिर उसके बाद आप जो है अपने कुछ एक रूटीन वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, जिसके लिए भी लोग बहुत ही कम टाइम मैनेज कर पाते हैं, है ना। फिर एक पॉजिटिव अप्रोच रखना बॉडी के, लाइफ के प्रति, है ना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, खुश रहना, है ना, जो कि वही मेंटल हेल्थ की बात हम लोग करते हैं, है ना। और सप्लीमेंटेशन के साथ, है ना, सप्लीमेंटेशन को ऐड करना। तो सप्लीमेंटेशन और ये सारी चीजों को मिला करके अगर हम स्टार्ट करते हैं एक हेल्थ की जर्नी, तो हम बहुत कुछ अच्छा अपने लाइफ में, फ्यूचर में, है ना, अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जितना मैं समझ पाई, मैं अगर उसको थोड़ा सा समराइज करूं, तो जैसे आपने बताया कि एक फीमेल को राइट, जैसे एक मदर जब कंसीव करती है उस समय से वो एक बच्चे का ध्यान रखना शुरू करती है। तो जैसे एक अगर यंग गर्ल है, तो वो तब से मतलब अगर वो अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जैसा कि एक अभी कंसेप्शन है जो आपने बिल्कुल सही कहा, कि जो ये टीनेजर्स हैं उनको लगता है कि हम 25 के बाद अभी तो हम कुछ भी खाएंगे तो चलेगा, अभी तो हम कोई भी लाइफस्टाइल, रात को जगेंगे लेट नाइट्स तो भी चलेगा, कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। तो जो आपने बोला कि मतलब ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आगे आकर के उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मैरिजेस की एज जो है, जैसे हम मतलब मैंने भी अपने घर में यही सुना था कि एटलीस्ट एक बेबी 30 ईयर्स से पहले कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, राइट। तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो एक एज रिलेटेड आ ही जाएंगी। और अगर लाइफस्टाइल आपके घर में बच्चे हैं, तो अगर उनकी लाइफस्टाइल ऐसे डैमेज्ड है, लाइक दे आर इनटू जंक फूड, और कोई टाइम टेबल नहीं है, स्केड्यूल नहीं है, बॉडी क्लॉक जिसको सर्केडियन साइकिल कहते हैं वो डिस्टर्ब कर रखी है, तो उसका इफेक्ट उनको कंसीव करने में दिखेगा ही, राइट। यही मैम आपका था। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली 4 पिलर्स में, कि उनको अपना न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ वैल्यू भी ध्यान रखना चाहिए, राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज। जैसे आपने बताया थायराइड हो जाता है अर्ली एज में, पीसीओडी पीसीओएस वगैरह। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या, कितना इंपॉर्टेंट रोल है सप्लीमेंटेशन का एक फीमेल के लिए टू स्टे हेल्दी, ताकि वो मतलब एक हेल्दी बेबी कंसीव कर सके, नॉट ओनली हेल्दी बेबी, वो बाद में भी वो खुद हेल्दी रह सके। तो जैसे वो इनिशियली लाइक बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग, वो कौन से सप्लीमेंटेशन को, किन सप्लीमेंटेशन को ऐड करें जो उनकी इस प्रोसेस को थ्रू आउट जो है वो ईज कर देगा, लाइक दे वोंट हैव टू गो टू गायनी फॉर आईवीएफ एंड ऑल, है ना, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है अभी। तो उसके लिए तो क्या क्या सप्लीमेंटेशन आप सजेस्ट करेंगे कि क्या चीजें लेने से, डाइट में उनको ऐड करने से बेनिफिशियल होंगे? देखिए, हम लोग हाइपोथेटिकली एक फीमेल लेते हैं कि भाई एक लेडी है, इसकी शादी हो गई है, अब वो लोग जो कपल है वो प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी को। तो वहां से फिर वो कैसे शुरू करे ताकि वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे, है ना, और आगे कोई इश्यू उस बेबी के साथ भी ना रहे। और दूसरा ये कि उनको भी, है ना, मतलब जैसे ये जो आर्टिफिशियल तरीके हैं आईवीएफ एंड ऑल के लिए ना जाना पड़े, ठीक है। देखिए, वैसे तो हम लोग किसी भी चीज को 100% गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को जो फायदा मिला है, उस फायदे को हम लोग शेयर कर सकते हैं, उस फायदे के डेटास को हम लोग देख सकते हैं, और है ना, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हाँ, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्लीप जो हमारी होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स, राइट। तो हम लोग ने देखा कि अभी बच्चों का, है ना, जो यंग लोग हैं उनका जो है वो जो रूटीन है वो बहुत ही डिस्टर्ब है ना। तो उनके वर्क के हिसाब से या उनके कल्चर के हिसाब से जो उन्होंने फॉलो कर लिया है। तो अगर हम लोग अब आज के टाइम पे, आज से हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एक एक अपना टाइम निर्धारित करें, जो हम लोग फिट मी कम्युनिटी में बात करते हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ तो एक बॉडी को वर्कआउट आप दीजिए, कोई ना कोई टाइम आप अपने लिए निश्चित करिए, है ना। जैसे अभी जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, है ना, तो अभी क्या बोला जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग टाइम से बैठे हो तो वो एक पैसिव स्मोकिंग की तरह, वो आपके शरीर को खराब कर रहा है। तो वहां पर भी ना यही चीज एनकरेज करते हैं कि आप उठिए, चलिए, टहलिए, मतलब कुछ तो आपने करना है।
तो सबसे पहले तो आप एक अपने लिए कोई टाइम निर्धारित करिए, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना आप कर सकते हो, 45 मिनट्स, 1 आवर, है ना। और जो लोग और ज्यादा फिटनेस फ्रीक है वो आगे भी जाते हैं। फिर आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए, जितना भी आप न्यूट्रिशन खुद से ले सकते हो, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई लेडी को कंसीव करना है तो उसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक नॉर्मल किसी भी फीमेल का होता है। और उसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी नॉर्मल होता है, अभी उसको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें कुछ चीजें ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर वो सोचे कि वो अभी नियर कुछ महीनों में कंसीव करेंगे तो उन्हें फोलिक एसिड, जरूर एक सप्लीमेंटेशन है ना, फोलिक एसिड सबने सुना होगा, उसको ऐड करिए। क्योंकि फोलिक एसिड क्या करता है, वो जो बच्चे होते हैं, जो बेबी बन रहा होता है, उसके जो नर्वस सिस्टम है ना, जो उसका न्यूरल ट्यूब है, उसको जो है वो बनाने में मदद करता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, जिसको कि हम लोग एक वन ऑफ द फॉर्म उसका डीएचए होता है, डोकोसाहेक्सोनुइक एसिड, है ना, 120 mg का। तो वो भी, उसके भी जो है अलग से कैप्सूल्स या टैबलेट आते हैं। तो हमारे, अगर हम न्यूट्रीलाइट को देखते हैं, हम लोग अगर फिटमी कम्युनिटी के थ्रू हम बात करते हैं, तो एक जो सैल्मन ओमेगा 3 हमारे यहाँ पर जो आता है वो चीज। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो हमें दो प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, एक तो हमारा डेली प्लस होता है और दूसरा चेरी आयरन होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर हमने डेली प्लस का नाम लिया है तो मैं बता दूंगी कि ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, एक मैजिकल सप्लीमेंटेशन है। इसमें जो है वो 24 तरह के विटामिन मिनरल्स हैं, 13 तरह के विटामिन, 11 तरह के मिनरल्स। और इसमें जो, जैसे हमने 24 बोला, तो जो आउट ऑफ 24 जो 21 हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सब जो है वो आरडीए के हिसाब से उनका जो है वो अमाउंट डाला गया है। आरडी मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, मतलब कि जितना विटामिन हमको रोज चाहिए। जैसे कि हमको विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए, तो उसके अंदर विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। हमको अगर फोलिक एसिड हमको नॉर्मली 220 माइक्रोग्राम तक चाहिए, तो उसके अंदर है। ठीक है। और इस तरह से 21 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आरडीए के हिसाब से हैं और जो कि आईसीएमआर गाइडलाइन 2020 को फॉलो करते हैं, इंडियन की जो गाइडलाइंस है, तो इंडियन कंटेक्स में इंडियन बॉडी के हिसाब से उसको बनाया गया। तो आपको कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहीं आपको गुंजाइश छोड़ी हो कि ठीक है आप ये गोली से थोड़ा ले लो, थोड़ा आप ना मार्केट से जो आप खाना लाते हो खरीद के, सब्जी और फ्रूट्स, उससे आपको मिल जाएगा फोलिक एसिड वगैरह, नहीं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से नहीं। उन, मतलब आप समझिए कि ये चीज मान ली गई है कि अब हमारे खाने में हमें कुछ भी विटामिन मिनरल नहीं मिल रहा है। जो हमको मार्केट से हम फ्रूट्स और ये सब हम खरीद के लाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा आयरन बढ़ जाएगा, हम अनार खा लें या चुकंदर खा लें, या है ना पालक खा लें, है ना, या फिर हमको कैल्शियम मिल जाएगा, या फिर हमको है ना कोई भी ऐसा, है ना, तो जैसे विटामिन डी मिल जाएगा, फोलिक एसिड मिल जाएगा, वो हमको किसी भी खाने पीने से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको सप्लीमेंटेशन पर आना ही होगा। और इस डेली प्लस को बनाया इसलिए गया है कि उन्होंने मान लिया है कि जो आप फल और सब्जियां खा रहे हो, या जो भी आप प्रोटीन के लिए जो भी आप ला रहे हो, उस वो आपको वो एडिक्वेटली दे ही नहीं रहा है। तो वो सारा आपको सप्लीमेंट करके दे रहे हैं अगर आप एक टैबलेट रोज खाते हो उसकी। और फिर हमने जैसे बात की कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, जो कि एक अच्छा फैटी एसिड होता है। जैसे अब हम लोग फैट की बात करते हैं, तो जब हम लोग जाते हैं फिटनेस के लिए तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, फैट से दूर रहना है। तो ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा फैट होता है, बुरा फैट होता है। तो हमारे जो खान पान है नॉर्मली, जो हम लोग खा रहे हैं घर में, ऑयल और ये सारी चीजें, ये हमको ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा हमारे शरीर शरीर में बना रहा है, जो कि हानिकारक है। लेकिन हमारे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो कि शरीर में एब्जॉर्ब। अगर वो ओमेगा नहीं प्रेजेंट है, वो ओमेगा 3 नहीं है, तो वो विटामिन आपके शरीर को नहीं, विटामिन ए या आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको ओमेगा खाना पड़ेगा। तो और हम जब हम ओमेगा लेते हैं, तो एक तो ये यही है कि भाई आ, बच्चे को जो है उसका ब्रेन का ग्रोथ अच्छा होगा, है ना, उसका सब कुछ न्यूरल न्यूरल सिस्टम अच्छा बनेगा। दूसरे, हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी ये जो है बहुत ज्यादा एड्रेस करता है। तो ये हमारा, उसके बहुत सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं।
तो ये कुछ चीजों से हमको जैसे प्री कंसेप्शन में चीजों को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये फर्स्ट लेवल हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जैसा अभी आपने बताया, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक क्या दो लोगों का एक्सपीरियंस है। उनको कंसीव मतलब नहीं हो रहा था, और वही आफ्टर 30 वाला एज था। फर्स्ट बेबी उनका आईवीएफ से हुआ, और डॉक्टर के पास वो गए थे। तो डॉक्टर ने उनको दोनों हस्बैंड वाइफ को, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रही हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रोटीन डेली और ओमेगा सजेस्ट किया था कि आप लोग खाओ। और आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी उन्होंने बोला कि हम 3 महीने बाद ही शुरू करेंगे, पहले आप ये 3 महीने ये दोनों लोग खा के आओ, है ना। तो उन्होंने खाया था, और खैर फर्स्ट बेबी आईवीएफ से कंसीव हुआ। सेकेंड के टाइम में उनको लगा कि चलो अब सोच रहे हैं तो हम पहले ऐसा ही कर लेते हैं। और दोनों के केस में ऐसा हुआ है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्रोटीन डेली एंड ओमेगा, जिसको हम पीडीओ कहते हैं, वो कंज्यूम किया है, और 6 महीने के अंदर नेचुरली कंसीव किया है। दो प्रेगनेंसीज अभी रिसेंटली, मतलब अभी 6 मंथ्स हो चुके दोनों की प्रेगनेंसी को, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मुझे लगा कि आपकी बात जो आपने बोली वो 100% सही है, कि अगर हम इस चीज का ध्यान रखते हैं सप्लीमेंटेशन का, तो ये जरूर इसमें हेल्प करता है। मैम जैसा आपने बताया, ये तो व्हेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव, तो ये तो हमने कर लिया कि हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर स्नेहा, आर यू हियर? आप हैं? हाँ, पता नहीं ये क्या ग्लिच है। आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, तो आपको वो को होस्ट जो है प्लीज स्पॉटलाइट कर दें। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ आप ऑडिबल हो, मुझे विजिबल नहीं हो। आप हैंड रेज करोगे क्या? डिजिटल हैंड रेज कर दीजिए, अच्छा। तो फिर क्योंकि स्क्रीन पे आप दिख जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने वहां तक सुना था कि फिर उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। हाँ जी, फिर वही मेरा अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था मैम, कि जैसे अभी तो हमने प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए ये चीजें कर ली, अभी किसी ने कंसीव कर लिया है ना। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, खैर उसमें तो सब बहुत ध्यान रखते हैं, पूरी फैमिली ही उस मदर का ध्यान रखती है। बट देन टू, एक सही तरीका अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, कि वो क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बी इट लाइफस्टाइल, बी इट फूड, बी इट एनीथिंग न्यूट्रिशन, मतलब वो थोड़ा सा आप अगर इसको डिटेल में कवर कर सके तो वो बहुत हेल्प होगी। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने कहा ना, ये मिथ है कि हमें लगता है हमें तो फिटनेस की तरफ आए तो हमें तेल और घी तो बिल्कुल बंद कर देना है। तो आपने बोला ना, नहीं ये गुड फैट भी होता है, तो हमें वो कंज्यूम करना है। तो सेम वे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, अगर थोड़ा सा आप इस पे वो कर सकें तो अच्छा होगा, कि क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी, हाँ, आपने बोला कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जैसे हमें, हम लोग जो पिलर्स की बात करते थे, तो हमने एक्सरसाइज की भी बात करी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी करनी चाहिए। कई बार होता है, मैंने देखा है कि वो अभी फीमेल ने सब कुछ करना छोड़ दिया है, अभी वो बेड रिडन हो गई क्योंकि नाउ शी इज प्रेग्नेंट। अब वो प्रेग्नेंट है तो अभी वो कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनको अपना एक मिनिमम रूटीन काम, हाँ, वो हैवी वर्क नहीं होना चाहिए। और उनके लिए भी वॉक है कि वो भी वॉक करेंगे एक अपने निर्धारित टाइम पर, है ना। और कुछ उनके लिए भी निर्धारित एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। और वो हमारे फिटमी कम्युनिटी में बहुत अच्छे से बताया भी जाता है। तो एक वो फॉलो करें। दूसरा वही न्यूट्रिशन फॉलो करना है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया है ना कि वो उन्होंने जो है नॉर्मली कंसीव किया, तो हम उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके लिए भी कुछ हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब भी देखिए, हम सबको पता है ना कि हमारी बॉडी में रोज नए सेल्स बनते हैं ना, और पुराने सेल्स टूटते हैं ना, उनका एक ड्यूरेशन होता है। तो रोज आपके जब शरीर में नए सेल्स बनते हैं, जब आप अच्छा पोषण देंगे, तो कुछ समय बाद आपका जो शरीर है वो बदल जाएगा। 3-4 महीने बाद जो है आपके सारे सेल्स नए हो जाएंगे। तो जब आपने उनको अच्छा पोषण दिया हुआ है, जिसमें कि कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं, मिलावट नहीं है, जो जो भी आप मार्केट से ला रहे हो उसमें तमाम तरह का फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भरा पड़ा है ना। आप अच्छे से स्लीप ले रहे हो, है ना, आप आध्यात्म को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप मेंटली, है ना, अपने आप को मैनेज कर रहे हो, तो ये सब अगर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो जो है हम, है ना, एक एक अच्छा हेल्दी बॉडी हम अचीव कर सकते हैं। तो जब हमारे हैं जिनको कि अच्छा पोषण मिल रहा है, तो जाहिर सी बात क्या होगा कि वो सेल्स अच्छे बनेंगे, तो उनमें कोई कमियां नहीं होंगी। जब उनमें कमियां नहीं होंगी, तो जो भी हमारे बॉडी के नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो उसको सही से करेंगे, है ना। जिसमें वन ऑफ द प्रोसेस इज ऑफ कंसीविंग ऑल्सो, ना, बच्चा को कंसीव करना, राइट। तो
ये फर्क है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ के सप्लीमेंट्स में मैं बात करती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ एक्चुअली, कि जो यहाँ पर एक है फाइटो न्यूट्रिएंट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी बहुत कम बात होती है, जिसको समझा नहीं जाता है। और उस वजह से कई बार लोग ना दूसरे सप्लीमेंट्स पे डाइवर्ट होते हैं। बट ये यहाँ की यूनिकनेस है कि अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो तत्व हैं जो कि प्लांट से डिराइव्ड होते हैं और जो हमारे डीएनए पे काम करते हैं। और इसमें एक जो प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीलाइट में, कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें एक इलाजिक एसिड होता है जो हमारे डीएनए पे काम करता है, डीएनए को रिपेयर करता है। तो अगर हमने सीएफई भी ऐड कर लिया, जैसे नो डाउट, क्योंकि आपने वहां पे बोला बोला कि उन्होंने डेली भी लिया, मतलब मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लिया न्यूट्रीलाइट से, उन्होंने प्रोटीन लिया। और भाई प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को हर एज में, है ना, हर समय रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक अच्छा प्रोटीन लिया, एक अच्छे सोर्स से लिया आपने, और आपने लिया एक बढ़िया अच्छा फैटी एसिड का सोर्स ओमेगा 3 का। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपके बॉडी के सारे खराब सेल्स को, या जितना भी आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल था, इन्फ्लेमेशन था, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, तो आपने एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया इनके द्वारा। तो उसने क्या किया, आपके बॉडी को हील कर दिया। तो हो सकता है कि पहली बार में आप जिस भी प्रोसेस से गुजर रहे थे तो आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ा, अब आपका बॉडी अच्छा हो गया, तो वो अच्छे रिजल्ट है। और ये सिर्फ मैं ना कहूंगी श्रद्धा जी, केवल प्रेगनेंसी में नहीं है, ये बहुत सारी डिजीजेज में हम लोगों ने अपने पेशेंट्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में देखा है। किस तरह से जो है यहाँ पर चीजों चीजें रिवर्स हुई हैं। क्योंकि एक ही फंडा है कि अगर आप अच्छा खाओगे तो शरीर अच्छा बनेगा, लेकिन अगर अच्छा आप उसको सोर्स नहीं दोगे तो वो गलत ही बनेगा। तो अगर आप अभी कंसीव कर गए हैं, कोई पेशेंट कंसीव कर गई है, वो बच्चे को जन्म मतलब कैरी कर रही है, तो उसके जो उसको तीन तीन स्टेजेस से है ना गुजरना पड़ता है, पहला 3 महीना, बीच का 3 महीना, आखिरी 3 महीना। तो उसमें उनको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान, अपनी नींद का ध्यान, आध्यात्म से भी कनेक्टेड रहना, ये सारी चीजें करनी चाहिए फॉर मेंटल पॉजिटिविटी ऑल्सो, क्योंकि हर एक चीज का इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। और पहला ट्राइमेस्टर खत्म होते होते बच्चे के सारे मेजर ऑर्गन्स बन गए हो। तो जैसे ही वो कंसीव करती है, वहां से फिर हम लोग कुछ चीजें और ऐड ऑन कर देते हैं, है ना, जैसे प्रोटीन वगैरह का जो है वो, क्योंकि पेशेंट की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए वो केवल आलू आलू खाए तो आप सोचे क्या हाल होगा। तो हमें ऐसा कैलोरी नहीं चाहिए जो कि सिर्फ वजन बढ़ाए, हमें एक ऐसा कैलोरी का सोर्स चाहिए जो कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी दे। तो जब आप अपने खान पान के साथ एक बैलेंस फूड को लेते हुए, जो कि थोड़ा हाई कैलोरीज का होगा, उसके साथ अगर आप ये सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा बेबी, है ना, एक अच्छा हेल्दी बेबी मिलेगा। और बाद में, है ना, जैसे आप, हमने बोला फोलिक एसिड हमने ऐड किया, हमने आयरन ऐड किया, है ना, फिर जैसे जैसे हमारे टाइम बीतता है तो फिर हमें लेटर स्टेजेस में प्रेगनेंसी के कैल्शियम वगैरह ऐड कर देना चाहिए ना, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो मदर वो जो है वो लैक्टेशन के लिए तैयार होती है। राइट। सो ये इस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मतलब ये तो हमें हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन अभी आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्मली वही जैसा अभी आपने भी शेयर किया कि 30+ अराउंड वही एज है फर्स्ट बेबी की या आगे के लिए। तो उस केस में मेजरली सी सेक्शन से ही बेबीज हो रहे हैं। उसके बाद फीमेल्स का ये बहुत बड़ा हमेशा कंप्लेन होता है, बैक पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, बहुत सारी चीजें, हेयर लॉस है, इवन स्किन अजीब सी हो जाती है ना। और क्योंकि उस आफ्टर दैट मतलब डिलीवरी, जब तक बच्चा पेट में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद उसकी भी केयर करनी है और अपनी भी। एंड शी इज लैक्टेटिंग, शी इज फीडिंग द बेबी, है ना, उस बेबी को फीड भी करा रहे हैं। उस टाइम में फीमेल को अपने लिए मैम स्पेसिफिकली क्या क्या, जैसे ठीक है हम 4 पिलर्स की बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि अगर आप एम्फेसाइज करके हमें थोड़ा सा उसकी डाइट, फूड, सप्लीमेंटेशन पे स्पेसिफिकली, है ना। 4 पिलर्स को तो आप बिल्कुल बताएंगे ही वो, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा कैटेगरिकली, क्योंकि होता है ना घर में फिर जिसको जो मिलता है, जैसे भी आपने बोला ना कि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इवन व्हेन शी इज लैक्टेटिंग, है ना, जब वो फीड करा रही है बेबी को, तो भी उस केस में फिर वही आलू खा लो, घी पे घी पी लो, तो फिर खुद आलू जैसे हो जाते हैं, है ना। तो और भाई क्या करेंगे भाई, हमको भूख लग रही है ना।
तो उन चीजों से बचने के लिए ना सिर्फ खुद फिट रहें, क्योंकि अगेन वो भी एक बहुत बड़ा मैंने देखा है रीजन बन रहा है कि फीमेल्स आर नॉट विलिंग टू कंसीव। कि मतलब हाँ। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट कि ये बहुत बड़ा रीजन मैं सुन रही हूँ, क्योंकि उनको बच्चे इसलिए नहीं करने हैं कि उनका शरीर खराब हो जाएगा, है ना। वो आजकल पेट्स पाल ले रहे हैं, पेट पेरेंट बन जा रहे हैं। तो हमें पेट पेरेंट ही गए, लेकिन एक दुनिया को भी आगे लेके चलना है। तो वी नीड टू ब्रिंग आर ऑफस्प्रिंग्स इन द वर्ल्ड। भाई हमें अपने बच्चे में दुनिया में लाने हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा, क्योंकि ये लंबा होता है, सबसे लंबा। तो इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में मैम कवर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग बात करें फिटमी कम्युनिटी की, तो फिटमी कम्युनिटी में बहुत ही अच्छी हम लोग तो जो है डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं अपने सारे जो है पार्टिसिपेंट्स को। और अगर वो लैक्टेटिंग मदर है ना, तो पोस्ट प्रेगनेंसी सब चीजों को डील कर रही हैं, तो वो इसको बहुत सेफली और बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करते हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को खाने की, है ना, जिसमें कि हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, आजकल मिलेट्स की बात हो रही है ना, क्योंकि जिसमें आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा भी नहीं मिलती, और आपको एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहता है, आपका फूड डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इसके साथ ना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि वैसे तो प्री कंसेप्शन से भी जरूरी है, दो तीन चीजें और वो फिर पोस्ट में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि प्रोटीन एक है जो कि थ्रू आउट चलेगा, विटामिन डी एक है ना, ये सब जो है हमें ऐड करना चाहिए, और प्रोटीन को बहुत अच्छे से हर एक खाने में ब्लेंड करना चाहिए। और आजकल तो हम लोग बहुत सारे डिशेस भी बनाते हैं, वो भी शेयर होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। अगर हमने ये सब डाला तो एक तो शरीर फूलेगा नहीं, है ना, जो सूजन आएगी ये सब नहीं होगा, है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं होगा, या इस तरीके से, है ना, जो कि स्टोर की तरह हमारी बॉडी बन जाती है, स्टोरेज बन जाता है इन चीजों का। ठीक है। और जो उस जो जो पोस्ट प्रेगनेंसी की जो वर्कआउट है ना, वो उसको कर सकते हैं। आजकल तो देखिए बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है कि ऐसी जगह टिफिन सिस्टम चल रहा है, जो कि है ना प्रेग्नेंट मदर्स और ना पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या खाना है करके वो पूरा सप्लाई करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि फिर उनका सोर्स क्या है। जैसे अभी हमने बात किया कि हमारे डेली प्लस में सारा आरडीए के हिसाब से उन्होंने विटामिन मिनरल दे दिया, और कुछ ऐसी तत्व भी दिए हैं जो कि हमें मेंटली भी काम रखते हैं, जैसे गोटू कोला भी वगैरह उसमें उन्होंने ऐड किए हैं, है ना, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको मिल सकता। आप जो खाना खा रहे हो वो इसलिए खा रहे हो कि आपको ये फीलिंग आए कि आपका पेट भरा है, क्योंकि एक गोली खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, बट उस खाने के साथ अगर आप उस गोली को ऐड कर देते हो तो आपका एक मील कंप्लीट हो जाता है। तो वापस से मैं वही कहूंगी कि ये कोई बहुत डिफरेंट एरा या चीज नहीं है, बट हाँ, प्रोटीन की मात्रा हमें बहुत अच्छी रखनी है, और जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है ये एक यूनिक प्रोडक्ट इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी प्रोटीन इसके मैच का अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं अपने प्रैक्टिस में। और उसमें एक बहुत खास बात है ना, कि वो ऐसी खास बात है कि जितना भी वो एक स्कूप में हमको मिलता है, मतलब 10 ग्राम के स्कूप में अगर वो कहते हैं कि 8 ग्राम इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब पूरा आपके शरीर में 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट जाएं और ऐसे कोई और ब्रांड्स को देखें तो वो हमेशा 4 या 5 ही, है ना, ग्राम का प्रोटीन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है ना, या मे बी उससे भी कम। ठीक है, और वो हमें कॉस्ट वाइज भी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। पहले तो हमको वैसे तो लगता है कि शायद ऑल प्लांट प्रोटीन कहीं महंगा ना पड़ जाए हमको, लेकिन जब हम देखते हैं कि उन डिब्बों में कुछ है ही नहीं, तो अगर उनके 4 4 चम्मच खाए जाएंगे तो वो तो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन से कई गुना ज्यादा कॉस्टली हमको पड़ जाएगा। तो एक ये फैक्टर है। और जो है जो उसकी पैकिंग है, वो पैकिंग इस तरह से बनाई गई है कि वो पैकिंग का जो बॉक्स है वो जो आपके अंदर जो उन्होंने सप्लीमेंट डाला है वो उससे इंटरेक्ट नहीं करता, उससे कोई भी उसका, है ना, क्या बोलेंगे, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन आपस में नहीं होता। जैसे अगर प्लास्टिक के डिब्बों में पैक है या टिन में जंग लग गया है तो वो आपके अंदर के कंटेंट को खराब करे। तो ये सब चीजें भी जो है वो न्यूट्रलाइट ध्यान देता है कि भाई अगर आपको हम अच्छा दे रहे हैं तो हम हर प्रकार से अच्छा दें। मतलब एक तो हम बनाएं, उसको उगाएं, खेती करें उसकी अच्छी तरीके से, क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिक तरीके से, और जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक वर्ड भी मुझे लगता है इनऑर्गेनिक हो गया है, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक वर्ड कॉइंड हो गया है कि लोग उसके नाम पर कुछ भी मिल रहा है मार्केट में। तो जो एक्चुअल ऑर्गेनिक तरीका है उससे वो उसको उगाते हैं, और यही शायद इसको डिफरेंट बनाता है, और यही शायद हमको रिजल्ट भी देता है ना। कई बार लोगों को लगता है कि शायद हम ये नहीं लेंगे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, और हमारे साथ सब चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन कभी भी जो मुसीबत होती है ना वो बता के नहीं आती है।
तो वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और किसी ना किसी फॉर्म में किसी को हो सकता है बीपी बढ़ जाए, है ना, जैसे हम लोग ने देखा जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाना, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो जाना, ये सब क्या है ना। हो सकता है थायराइड भी कारण हो इसमें, क्योंकि वो उससे भी लोग जूझ रहे हैं। और ये सब क्या है, सब हार्मोनल इम्बैलेंस है, और ये सब क्या है, ये सब हमारे सेल्स पर बेस्ड। तो अगर हमने बेसिक चीज को ठीक कर लिया, अगर हमने अच्छा है पोषण ही दे दिया, तो पोषण देंगे तो अच्छा सेल बनेगा। मतलब ये बस, मुझे तो लगता है यही एक लाइन है समझने वाली। जैसे आप स्कूल में बच्चे को भेजते हो, तो आप, कोई भी भेजता है वो ये सोचता है ना कि भाई उसमें अच्छे संस्कार पढ़े, वो अच्छे से पढ़े, उसका बेसिक स्ट्रांग हो। ऐसा तो नहीं भेज देता कि चलो जाओ क्लास 1 में, क्लास 2 में पढ़ जाओ सीधे, है ना। वो हमेशा नर्सरी केजी से ना बेसिक को मजबूत करते चलते हैं। अगर वो नहीं है तो बच्चा हमेशा शायद बड़े होकर कंफ्यूज रहेगा कि ये ऐसे लिखना है कि ये ऐसे लिखना, कैसे लिखूं मैं, शायद उसी में कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो बेसिक है, अगर हम यही ध्यान रखें कि अगर हमने अच्छा पोषण दिया भाई, हमने, है ना, तो हमारा सेल अच्छा बना, हमारा सेल अच्छा बना तो हमारा ऑर्गन अच्छा बना, ऑर्गन अच्छा बना तो उसने काम अच्छा किया। तो जो जो हमारे बॉडी में जो जो चीजें काम करने के लिए डिजाइंड है, वो अपने हिसाब से काम करें। इन्फेक्शन की बात अलग होती है कि इन्फेक्शन जो है कहीं से संक्रमण आके शरीर में लगे, लेकिन अगर आपने डेली प्लस और ये सब अच्छे से ले रखा है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप उन सब चीजों को भी डील कर लेंगे। और ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के सामने, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। सो थैंक यू मैम। अच्छा, एक इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने बात की प्रोटीन की, तो एक नॉर्मली फीमेल्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अरे ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ऐसे ही घर वाले इतना खिला रहे हैं, अभी हम और मोटे हो जाएंगे। तो वो गलत नहीं कहती हैं श्रद्धा जी, इसीलिए नहीं कहती है क्योंकि उनके घर वाले जो प्रोटीन खिला रहे होते हैं उससे वाकई में वजन बढ़ जा रहा होता है। इसलिए हम लोगों ने ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करी। क्योंकि हमारे एक स्कूप में 80% 80 ग्राम हमारा। से, हाँ, और देखिए उसमें कोई फैट और कोई और कंटेंट उसमें उसमें मतलब जीरो कोलेस्ट्रॉल। उसमें कुछ कोई और चीज मिलाई ही नहीं गई है, कोई फ्लेवर भी नहीं है उसमें कि किसी ने चॉकलेट डाल दिया कि बेचारा थोड़ा शुगर आ गया, मीठा हो गया, उसका टेस्ट भी नहीं है कोई। तो उसमें कोई भी चीज है तो आपको प्योर प्रोटीन मिलेगा, और ये बहुत बड़ा एक मिथ है। और शायद मिथ भी मुझे लगता है इसी वजह से बना, क्योंकि कोई भी प्रोटीन कैसा भी खा रहा है। अब आप देखिए, अगर आप चना खाना चाहें तो क्या हाल होगा 8 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए, ब्लोटिंग हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ जाएगा। तो वो सब भी तो हमको अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट, जब हम लोग फिटमी कम्युनिटी में डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें भी एक अमाउंट उसका होता है ना। 5 ग्राम खाना है कि 10 ग्राम खाना है कि एक बाउल खाना है। और उसमें भी जो अगर स्प्राउट्स है तो वो, है ना, 2-3 चीजें मिक्स करके होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप सिंगल ही खा रहे हो, और फिर वो उसको आपको टाइम भी चेंज करना होता है ना। तो इस तरह से है, अगर हम एक ही चीज को करते रहेंगे तो वो हमारे सिस्टम को भी गड़बड़ करेगा। तो अगर हम, इसलिए इसलिए वो बात सही है कि भाई वो प्रोटीन ही इस तरह की का है कि उसमें दुनिया भर की चीजें मिली हुई है, तो वो आपको जो है बैड इफेक्ट दे रहा है। यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा, लोग क्वेश्चन बात करते रहते हैं कि वह प्रोटीन खाएंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं खाएंगे तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। यूरिक एसिड एक 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 बीमारी है जो कि कुछ कुछ वजह से हो जाती है, जिसके लिए प्रोटीन को कहा जाता है, बट डायरेक्टली प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता उस बीमारी को बनाने के लिए, डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता। तो कुछ प्रोटीन उसमें हम लोग, कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग उसमें रोकते हैं, बट सारा प्रोटीन नहीं रोकते। तो जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, उसमें जो सोर्स दिया गया है वो यूरिक एसिड के लिए जो है वो अ, मतलब नहीं है, वो यूरिक एसिड नहीं बनाता है। तो अगर आप किसी को यूरिक एसिड है और उसको हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल प्रोटीन मत खाओ, तो आप सोचिए कि आप उसके साथ कितना गलत कर रहे हो, और वो खुद अपने साथ कितना गलत कर रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन से। तो इसीलिए अभी हम लोग के, है ना, जैसे डॉक्टर दिवाकर शुक्ला बैठे तो उन्होंने बोला कि फिटमी कम्युनिटी में हम लोग चीजें जो बताते हैं वो कितनी गाइडेड होती हैं, कितनी प्रॉपर होती हैं। तो मुझे लगता है कि सबको उसको फॉलो करना चाहिए, जरूर फॉलो करना चाहिए। जी। थैंक यू मैम। और शायद हमारा इसलिए भी क्योंकि हमारे प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 है, जी बिल्कुल। इसलिए भी हमें उसमें कभी भी, जैसे आपने बोला चना खाने से ब्लोटिंग होती, इवन अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो भी जैसे ब्लोटिंग होती है उससे भी। लेकिन अगर हमारा ले रहे हैं तो उसमें इस टाइप का कोई भी इशू होने का चांस नहीं है। और एक वो बैलेंस्ड प्रोटीन है ना, लीन प्रोटीन है, तो बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप ले रहे हो तो आप
पोस्ट प्रेगनेंसी तो मुझे लगता है कि जरूर मतलब सबको दे दो, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेजर फीमेल्स का प्रॉब्लम आता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, ये दोनों चीजें भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ट्रस्ट में हेयर फॉल नहीं होएगा अगर आप अच्छी क्वांटिटी में अपना ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं। या जैसे मुझे उस समय थोड़ा टेस्ट का इश्यूज था, तो मैंने प्रोटीन विद ग्रीन टी भी लिया है। तो कोई भी ले रहे हैं तो उससे हमें वो दो मतलब इक्विवेलेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं एक बात यहाँ पे आप सब जो भी लोग हैं, लास्ट एक बात कह के खत्म करूंगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सब ने सुन लिया, अब हम सब लग जाएंगे, अगर घर में कोई फीमेल है जो कंसीव करना चाहती है या किसी के नोन में है, तो उसको बताने में अगर बेटर होगा कि देखा, एक बंदे को आप चाहोगे वो चेंज हो जाए, जैसे मैं, मेरा बेटा है टीनेज, उसको मैं सोचूं वो चेंज हो जाए, वो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आई चेंज। हम घर में अगर वैसा ही ब्रेकफास्ट बना ही रहे हैं, तो उसके साथ ऑप्शन नहीं है, तो वो सब लोग खा लीजिए। वो ऐसा नहीं कि जैसे जो बात की गई कि वो फीमेल्स के लिए या मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी या कुछ भी ऐसा, तो सब लोग आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हो। एक लाइफस्टाइल को उसको सब मिल के जब करेंगे, तो वो